जो लोग अशांत हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारा मन भी अशांत ना हो। अगर तुम खुद अशांत हो गए तो इस अशांति के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या तुम्हें लगता है कि लड़ाई के लिए अशांत होना जरूरी है? यह गलतफहमी है। जो सैनिक अशांत होकर लड़ाई के मैदान में जाएगा वह निश्चित ही हार कर वापस आएगा। इसे समझने के लिए हमें च्वांजू की कहानी पढ़नी चाहिए। एक प्रशिक्षक ने एक मुर्गे को लड़ाई के लिए तैयार करना शुरू किया। यह मुर्गा दूसरों के मुकाबले मजबूत था। उसे अच्छे भोजन पर रखा गया, उसके पंजों को पैना किया गया और हर तरफ से तैयार किया गया। कुछ महीने बाद प्रशिक्षक ने देखा कि यह मुर्गा दूसरे मुर्गे को देखकर तुरंत उग्र हो जाता है। वह कूदने लगता, आवाजें निकालता और गुस्से में जमीन पर चोंच मारने लगता। प्रशिक्षक ने कहा, यह मुर्गा अभी लड़ाई के लायक नहीं है, इसे और प्रशिक्षण की जरूरत है। यह जल्दी उफरने वाला बर्तन है जिसमें गहराई नहीं है। लड़ाई जीतने के लिए इसे स्थिरता और गहराई चाहिए। फिर से कुछ महीनों का प्रशिक्षण हुआ। अब मुर्गा पहले से थोड़ा शांत था, मगर जब कोई विरोधी पास आता तो उसकी आंखें लाल हो जाती और वह आक्रामक होने लगता। प्रशिक्षक ने कहा, अभी भी यह तैयार नहीं है, इसे और शांत होना होगा। अंततः महीनों बाद प्रशिक्षक ने देखा कि यह मुर्गा पूरी तरह से शांत है। आसपास कितने भी विरोधी मुर्गे क्यों ना हो, यह बिना किसी उत्तेजना के खड़ा रहता। अब इसे उकसाने पर भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रशिक्षक ने कहा, अब यह मुर्गा लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। जब यह मैदान में उतरेगा तो इसे देखकर ही विरोधी डर जाएंगे। इस कहानी का संदेश है कि लड़ाई जीतने के लिए गहराई और स्थिरता चाहिए। जल्दी उफरने वाले बर्तन से कुछ नहीं होगा। आसपास 10 लोग अशांत हैं तो वे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी अशांति जायज है। जैसे तुम्हें उनकी अशांति गलत लगती है, वैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी अशांति सही है। हर किसी के पास अपनी अपनी वजहें होती हैं। कोई कहेगा कि उसकी तरक्की नहीं हो रही, तो कोई कहेगा कि उसे न्याय नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि अशांति कभी समाधान नहीं देती। अशांति से समस्या केवल बढ़ती है। यह बेवकूफ़ी का नतीजा होती है। सवाल यह है कि क्या बेवकूफ़ी के पक्ष में कोई बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो सच्चा योद्धा है वह शांत होकर लड़ाई लड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साचा सुरमा लड़े हरि के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छोड़े खेत। सच्चा योद्धा वह है जो अपने धर्म और सच्चाई के लिए हर परिस्थिति में डटा रहता है। वह अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी पीछे नहीं हटता। लेकिन इस सुरमा की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अपनी सारी अशांति पीछे छोड़ देता है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम दूसरों की अशांति के खिलाफ कैसे लड़ सकते हो? लड़ाई का पहला कदम अपने भीतर की अशांति को खत्म करना है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही लड़ाई लड़ सकते हो। गुस्से और अशांति से लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति खुद अधर्म का हिस्सा बन जाता है। शांति एक हथियार है। यह वह ताकत है जो हर लड़ाई में विजय दिला सकती है। गुस्से और अशांति से लड़ी गई लड़ाई केवल अधिक गुस्सा और अशांति पैदा करती है। अगर तुम खुद को अशांत रखकर लड़ाई लड़ोगे तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हारी शांति ही तुम्हें सबसे अलग बनाएगी। गहराई और स्थिरता वही है जो तुम्हें विजयी बनाएगी। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जिसे कोई तोड़ न सके। तुम्हें वह बर्तन बनना होगा जो उबलता नहीं बल्कि हर परिस्थिति को शांत भाव से संभालता है। लड़ाई का उद्देश्य सच्चाई को स्थापित करना होता है। लड़ाई का उद्देश्य सच्चाई को स्थापित करना होना चाहिए, ना कि दूसरों को हराना। लेकिन यह तभी संभव है जब लड़ाई शांति और स्थिरता के साथ लड़ी जाए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास लोग अशांत हैं तो पहले खुद को देखो, क्या तुम भीतर से शांत हो? अगर हाँ तो तुम उनकी अशांति को शांत कर सकते हो। अगर नहीं तो तुम उनकी समस्या को और बढ़ा दोगे। याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई भीतर की होती है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना अशांत मन है। अगर तुम इस शत्रु को हरा सकते हो तो बाहरी शत्रु अपने आप हार जाएंगे। सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सही दृष्टिकोण और तैयारी की जरूरत है।
शांति और स्थिरता के बिना कोई भी लड़ाई सही दिशा में नहीं जा सकती। इसलिए अगर तुम सही लड़ाई लड़ना चाहते हो तो पहले अपनी शांति को खोजो, अपने भीतर स्थिरता लाओ, अपनी गहराई को पहचानो, और जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी लड़ाई अपने आप सही दिशा में जाएगी। शांति ही सबसे बड़ा युद्ध है। दुनिया को आज ऐसे योद्धाओं की जरूरत है जो शांति के माध्यम से लड़ाई लड़े। जो सच्चे योद्धा हैं वे कभी भी रण क्षेत्र से पीछे नहीं हटते। अब सवाल यह है, क्या तुम वह योद्धा बनने के लिए तैयार हो? नजरिया लागे नहीं कहीं